पीसीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसके शर्मा ने देशवासियों से कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बातें साझा की। उन्होंने बताया कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लगाया है, उसका हम सभी को सख्ती से पालन करना चाहिए। तभी जाकर हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसलिए पीसीएमए आप सभी से अपील करता है कि अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसके शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पीसीएमए का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं समाज को देश को कुछ संदेश देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे चिकित्सकों को जो पूरे देश में अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे देश में मरीजों का निरंतर इलाज कर रहे हैं, मैं ऐसे चिकित्सकों को दिशा निर्देश देना चाहता हूं और सलाम भी करना चाहता हूं और सैल्यूट भी देना चाहता हूं। साथियों और देशवासियों, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 दिन का जो एक निर्णय लिया है बंद करने का, वो काबिले तारीफ है। जैसा कि हम लोग देखते हैं तो पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रसित है और किसी के पास, बड़े से बड़े देश जो संपन्न देश हैं, उनके पास कोई भी अभी तक दवाई या कोई भी इसका संसाधन इसके बचाव का नहीं है। बचाव का केवल एक दूसरे से दूर रहें, 1 फुट की दूरी पे रहें और घर से बाहर ना निकलें। मोदी जी के आह्वान पर और हम सब के स्वास्थ्य के और हम अपनी स्वयं रक्षा करते हुए, सुरक्षा करते हुए, समय की जो हमारा निर्णय है घर में रहने का, हम भी घर में रहें और आप लोग भी। हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग घर में रहें। इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये है कि घर का जो एटमॉस्फेयर है, वो जो बरसों तक हमें नहीं मिला, आज वो मिलेगा। दूसरा ये है कि हम लोगों को दूसरे के पास से हम लोग ना जाएं और डिस्टेंस बना के रखें, घर में ही रहें, ताकि हम लोगों को संक्रमित ना हो। ऐसा निर्णय ब्लैक डाउन पूरे देश में है, इसका पालन करें, सख्ती से पालन करें। हम अपने आप सख्ती से पालन करें। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों और देशवासियों, ये हमारे स्वास्थ्य के से बड़ी कोई दवाई नहीं है। केवल और केवल घर में रहिए। आप लोग अपने घर में 21 दिन तक, ये आपका कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी दवाई है कि आप लोग घर में रहिए। हमारी विनती है, हमारे सारे भारत में चिकित्सकों की विनती है, जो हमारे चिकित्सक दिन रात आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए हैं। मैं उन चिकित्सकों को भी कुछ दिशा निर्देश देना चाहता हूं। साथियों, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान से ज्यादा हम लोगों को देश के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारी दृढ़ता और हमारा कार्य सर्वोपरि है। हम उन मरीजों के बीच में हैं जो मरीज जुखाम के हैं, नजले के हैं, खांसी के हैं। सभी मरीज कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं हो सकते। ऐसे मरीज भी हैं जिनको जुखाम है साधारण, जिनको बुखार है साधारण, और जिनको छोटी मोटी कोई बीमारी है, उसका निरंतर इलाज करिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे चिकित्सकों, जो पीसीएमए से जुड़े चिकित्सक हैं, उनको मेरा आह्वान है कि अपने अपने क्लिनिक पर बैठकर, अपने अपने अस्पतालों में बैठकर उनका इलाज कीजिए और ऐसे मरीजों का इलाज कीजिए जो प्राथमिक उपचार के लिए आप लोगों के पास आए हैं। मगर अपनी भी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि जहां हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में जहां भगवानों के दरबार को भी ताले लग चुके हैं, हम लोग निडरता से वहां काम कर रहे हैं। तो आज इस समाज ने हमें सबसे बड़ा दायित्व दिया है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनको बचाएं। हम बिल्कुल बचाने के लिए तैयार हैं, मगर जब हम बचेंगे तभी तो वो बचेंगे। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से और सभी चिकित्सकों से निवेदन है कि ज्यादातर आप लोग
घर में ही रहिए, घर में ही रहिए, और कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलने वाला एक खतरनाक वायरस हमारे देश में प्रवेश कर चुका है। आप लोग मान जाइए, हमारी बात मान जाइए, बुजुर्गों की बात मान जाइए। अपने स्वास्थ्य से परे अपने जीवन से बड़ा और कोई नहीं है। 21 दिन आप काट लीजिए, अपने घर में रहिए। मेरे साथियों, जो मेरे चिकित्सक अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मरीज देख रहे हैं, उन्हें दिशा निर्देश ये है कि मरीज को हाइजीनिक करें। मरीज से कम भी आप अपने हाथों में दस्ताने पहने, आप अपने आप में फिमीगेट हो, हाइजीनिक हो, आप मास्क लगा के रखें, आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करें और उसे चेतावना दें कि भाई आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अफवाह से डरें, अफवाह ना फैलाएं। मेरे साथियों, आप लोग, जो मेरे चिकित्सक पूरे देश में, जो पीसीएमए से जुड़ा हमारे परिवार का चिकित्सक है, वो अगर प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपना निरंतर इलाज कर रहे हैं मरीजों का, उन्हें अपना विशेष ध्यान रखें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम देशवासियों को सुरक्षित कर सकते हैं। मेरा एक और मानना है, हमारी देश की सरकार से मानना है, हमारे पूरे देश में लाखों चिकित्सक ऐसे हैं जो आज इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिए हुए हैं। हमारे जो पूरे देश में चिकित्सक हैं, जो पीसीएमए से जुड़े चिकित्सक हैं पूरे देश में, आज हम सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारे जो चिकित्सक हैं वो पूरे देश में ऐसे कोनों में, ऐसे अर्बन में, ऐसे गांव में, ऐसे अर्बन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। ऐसे चिकित्सकों की सुरक्षा को अभी ध्यान रखे सरकार। इनको विशेष ट्रेनिंग देकर 6 महीने की नहीं, मैं 6 महीने की नहीं कहूंगा, 15 दिन की या 10 दिन की या 1 दिन की या 2 दिन की एक विशेष ट्रेनिंग देकर कोरोना वायरस के प्रति इन चिकित्सकों को ट्रेन करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे चिकित्सक पूरे ट्रेंड होकर और अच्छी तरीके से ऐसे चिकित्सकों का, ऐसे मरीजों का इलाज कर सके, ताकि वो मरीज स्वस्थ हो सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल रूप से हमारे चिकित्सकों को, देश के चिकित्सकों को, जो देश में हमारे पीसीएमए से जुड़े चिकित्सक हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्हें एक विशेष तौर पर आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि उस आईडी कार्ड को हम लोग दिखाकर, जो हमें रोक टोक कर रही है प्रशासन, जो हमें रोका जा रहा है, हमें देश की जनता जो बीमार पड़ी हुई है, जो हमारे मरीज बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें देखने के लिए, बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है कि हमारे चिकित्सकों को पुलिस वाले या प्रशासन वो तंग कर रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे हैं अपनी अपनी क्लिनिकों पर। मेरा उनसे विशेष अनुरोध है, विशेष सरकार से है कि हमें एक ऐसी 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की या 1 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाए, हमारे लिए ड्यूटी दी जाए, और अलग अलग क्षेत्रों में जहां हमारे चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें वहीं पर नोडल अधिकारी बनाकर, इस वक्त का नोडल अधिकारी बनाकर उनको एक विशेष ट्रेनिंग देकर एक आई कार्ड प्रोवाइड करवाए जाए, और वहां पर एक कोरोना वायरस से प्राथमिक उपचार के लिए एक सेंटर के तौर पर उसे चिन्हित करके उनको वहां पर ही चिन्हित कर दिया जाए कि अगर वहां पर कोरोना जैसे वायरस को लेकर या प्राथमिक उपचार को लेकर वो मरीज सरकार के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास फोन करता है, तो वो सरकार या स्वास्थ्य विभाग हमें फोन करे कि भाई आप लोग जो चिकित्सक व्यवसाय कर रहे हैं, आपको हमने ट्रेनिंग दी थी, आपका जो सेंटर है, वायरस जो कोरोना वायरस से जो बीमारी है, उसका हमने विशेष ट्रेनिंग जो हमारे चिकित्सक ने ली थी, तो वो वहां पर उस इलाके में एक चिन्हित हो जाए, ताकि लोग बीमार होने पर
सरकार के पास या स्वास्थ्य विभाग के पास फोन ना करें और ना जाएं। हमारे चिकित्सकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि स्थानीय आदमी उन्हें ही दिखाएं, एक साधारण बुखार में दिखाएं। अगर उन्हें कोरोना जैसे वायरस का फ्लू है यानी इन्फेक्शन है तो हम तत्काल फोन करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को फोन करेंगे, स्वास्थ्य विभाग तुरंत गाड़ी भेजेगा और उसको हम प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर या सरकारी अस्पताल में भेज सकते हैं। हम लोग अपनी ड्यूटी और अपना कर्तव्य पूरा निर्वाह करते हुए हम देश के नागरिकों के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं और स्वास्थ्य विभाग के साथ हैं। मगर उससे पहले हमारे चिकित्सकों को एक विशेष ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया जाए। उसके बाद में अगर हमारे चिकित्सकों ने पूरे देश में हमें ये उपचार करने का जो अधिकार है या जो कोरोना से लड़ने की जो ट्रेनिंग है या कोरोना के बारे में बहुत छोटी छोटी बारीकियां जो हमें आम नागरिकों को भी नहीं पता, जो चिकित्सकों को पता होनी चाहिए, उनका एक विशेष ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए कि हर अलग क्षेत्र में हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में 100 चिकित्सक हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार चाहे तो इनको 1 दिन की 2 दिन की ट्रेनिंग देकर हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मजबूत करें ताकि हम लोग देश की जनता को बचा सके और देश की जनता हम लोगों पर ट्रस्ट कर सके और हम सरकार के साथ हैं और हम इस कोरोना वायरस को अपने देश में आने नहीं देंगे। जैसे हमने पोलियो में, जैसे हमने बहुत सारी ऐसी बीमारियों को अपने देश से भगाया है, हम वादा करते हैं सरकार से, हम वादा करते हैं आम जनता से, चाहे हमारी जान चली जाए एक चिकित्सक होने के नाते, मगर हम बिना इलाज के और बिना इलाज के और बिना उस दवाई के हम लोग आम जनता को इस कोरोना से डरने नहीं देंगे और मरने नहीं देंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जय हिंद, जय भारत। और आप स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।